स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 28 तारीख की। आज बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तो जिनके पास ज्ञान है वो सर्विस करेंगे, और सर्विस करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। अगर ज्ञान ही नहीं है तो सर्विस नहीं करेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि सभी को बाबा का परिचय देना है, साथ ही जो बड़े हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, सम्मान करना है, और बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। कोई अगर भूल हो जाए तो बाबा को बता के क्षमा लेनी है। तो बाबा भी कहेंगे बच्चे चलो कोई हर्जा नहीं है ना, आगे से ऐसी भूल नहीं करना। लेकिन अगर भूलें करते रहेंगे, बताएंगे नहीं, तो वो क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा और सजा के भागी हो जाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो और सबूत दो, तभी उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है ना। इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है। उत्तर है जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनके वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, है ना। बाबा कहते ऐसे बच्चे जो वही क्या करते हैं, ऐसे बच्चे जो सेवा करते हैं उनकी वाह वाही तो होती ही है। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, माना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनके सदा कंप्लेन रहती है। क्या शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। तो ये धीरज बाबा हमें देते हैं कि अब दुख की जो घड़ी है, हाँ वो समय अब बीतने वाला है, समाप्त होने वाला है, और थोड़ा समय है जो आप सुखधाम में चले जाएंगे, है ना। सुखों की दुनिया आने वाली है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी। बाबा कहते श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, अथवा नहीं पढ़ते हैं, तो ना पढ़ने वालों को पूरा माना जाता है ना। क्या कहते हैं उनको, अनपढ़ कहते हैं। यह पढ़ाई तो कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को भी पढ़ाने लायक भी बन जाते हैं।
कोई तो ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं, अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। तो लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। दर्जा माना जो पोजीशन है, पद है। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई साहूकार बनेगा पढ़ाई से, हाँ, कोई राज परिवार में राजा बनेगा, और कोई प्रजा, कोई दास दासी। तो जिस प्रकार से पढ़ाई होगी उस प्रकार से पोजीशन मिलेगा, पद मिलेगा। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, है ना। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई होती है, कितनी डिग्रियां लेते हैं, है ना। लक्ष्य रखते हैं कि बड़े से बड़े हमको पद मिले, ऊंचे से ऊंचे पोजीशन में हम जाएं। लेकिन बाबा कहते वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा के समान सुख। यह तो अथाह सुख है। बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो अथाह सुख के लिए है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे, और वह ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ, है ना। तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत भी देना है, बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का ही परिचय देते हो ना। परिचय दे करके फिर लिखवा लो। समझाना तो बहुत सहज है ना। बाबा कितनी प्रकार की युक्तियां बताते हैं, है ना, कैसे बाबा का परिचय देना है। बाप दो होते हैं ना, लौकिक और पारलौकिक। तो लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का क्षण भंगुर, है ना, जिसको काकविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, अपार सुख देते, है ना। 2 युगों का सुख मिलता है, गारंटी है। तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण ना करना, वह क्या काम के। उनसे फल कुछ भी नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं, है ना। भक्ति करते करते बाबा कहते नीचे आते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। यह अविनाशी कमाई है, आत्मा की कमाई है। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़ करके और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता। वह बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। भाई माँ बाप का फर्ज क्या है, बच्चों की पालना करना। फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता, है ना, मम्मा बाबा और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको क्या करना है, अनुसरण करना है। सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर
करोड़ों के अंदाज में होंगे, जो समाज सेवी कहलाते हैं। बाबा कहते तुमको तो रूहानी सोशल वर्कर बनना है, सच्ची सेवा आत्माओं की करनी है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है। बाबा कहते अगर सर्विस नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा, और जिस कारण पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बिगर पास तो हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गंवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति, बाबा कहते हैं जो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, है ना। जो ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ते और इस ईश्वरीय पढ़ाई में जो बहुत आगे है तो उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। यहाँ उम्र की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान के हिसाब से बड़े छोटे को आंका जाता है। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी पुरुषार्थ करें, सब ने औरों को आप समान बनावें। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 है, एक आत्माओं का बाप है, दूसरा अलौकिक, है ना। आत्माओं का बाप हो गया पारलौकिक, अलौकिक हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। तब तो तुम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप और दादा होता है ना, वो भी 2 होते हैं ना, एक को बाप दादा नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी कौन है, बाप और दादा। यह फिर पारलौकिक बाप दादा है। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म तक चलता है ना। लौकिक दुनिया में हर जन्म में अलग माता पिता होंगे और हर जन्म में उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वारिश बनेंगे। लेकिन सतयुगी दुनिया में, सतयुग त्रेता में अभी का जो पुरुषार्थ है, अभी पारलौकिक पिता का जो वर्षा है वो 21 जन्म तक, है ना, 2 युग तक चलेगा। भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, है ना भाई। वहाँ भी तो जितने जन्म होंगे 21 जन्म में तो इतने पिता वहाँ भी होंगे सतयुग त्रेता में, परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों, बाबा पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं, एज भी कम हो जाती है, और क्या होता है गर्भ जेल में जा कर के फिर सजा खाते हैं, है ना। जल्दी हिसाब किताब क्या होता है भोगना पड़ता है। 63 जन्म ले कर के बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी नीचे जन्म ले कर के उतरते जाते हैं। जब बाप आए हैं तो हम एकदम उतर गए थे, है ना। एकदम बाबा कहते हैं ना रसातल में चले गए थे, तमोगुणी बन गए थे कलयुग के अंत तक। अभी तो तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को तुम संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं, है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि अभी तुम कहीं के मालिक नहीं हो, है ना, क्योंकि घर के मालिक अभी बैठे हैं, है ना। जो अभी तक आत्माएं जो पार्ट में नहीं आई हैं वो घर के भी मालिक हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी हम तो कहीं के मालिक नहीं हैं। तो पहले हम कहाँ के मालिक बनते हैं,
जब घर बाबा हमें घर ले जाएंगे परम धाम, तो परम धाम के मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो, है ना। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर, चाहे कौड़ी चुराए चाहे लाख चुराए, चोर तो चोरी कहलाएगा ना। एक बार चोरी करते हैं फिर उस पर क्या होता है, 1-2 वर्ष तक शक के रहता है ना। लोग शक की नज़र से उसको देखते हैं, अगर नहीं भी करेगा तो भी शक जाएगा। शक मुश्किल ही मिटता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए, यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है, हमने यह क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी किया तो अपनी स्त्री का भी किया। तो बाबा भी उनको पत्र का जवाब देते हैं, लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर, काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया तो सजा के अधिकारी बन जाएंगी। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब तुम सुंदर थे, पवित्र थे, तन और मन। आत्मा भी बहुत सुंदर थी, शरीर भी बहुत सुंदर था, कंचन काया थी। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ करके काले हो गए, तब श्याम बने। सुंदर से क्या बने, श्याम। कहते हैं, है ना, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। तो इसी समय की बात है। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं, 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया की तरफ है। दिखाते ना, स्वर्ग का गोला हाथ में लिया हुआ है और कलयुग को क्या कर रहा है, ऐसा एक चित्र है, लात मार रहा है। मोह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन करके अभी लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा के लिए ये बात है। अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है, फर्स्ट नंबर में थे और उनको ही फिर से जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। शिव बाबा की बात, बाबा कहते बाबा की बात हुआ ना। शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वो तो पुनः जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर के अपना परिचय देने लग पड़ते हैं, है ना। परकाया प्रवेश करते और धीरे से क्या देते, अपना परिचय देते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ता कि यह कौन आया है। शुरू शुरू तो कोई नहीं जान पाया कौन बोल रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था दादा जो है वचन देते हैं, दादा जो है अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये नहीं पता था शुरू शुरू कि उनके तन में आकर निराकार शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो बोल रहे हैं। शिव बाबा
ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ हैं, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति का चित्र है, 3 शेर वाला है ना, यह समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं, वह लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना भाई, अंतर तो समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहमदिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा तो यहाँ ही माना संगम युग में ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार ही नहीं। वरना धन कमाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत करनी नहीं पड़ती। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया वो निधन है। हाँ, निधन के गरीब है ना, वही उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है। जो आत्माएं पवित्र ज्ञानी योगी हैं उनको अज्ञानी आत्माओं के साथ घर परिवार में रहना तो पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, इसलिए रिपोर्ट आती है, भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता है ना। जो ज्ञान में नहीं चलते तो बगुलों का काम ही क्या है, विघन डालना। दुनिया में बाबा कहते झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते हुए भी कई क्या हो जाते, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा बहुत सुंदर शब्दों में कहते, आशीर्वत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती, फिर भागंती हो जाते। माया खींचती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, है ना। अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो दास दासी बन करके सेवा करेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में भी पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई स्थापन नहीं करते। मना धर्म पिताएं वो राजाई स्थापन नहीं करते। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा से एक ही जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है ना। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। तो तकदीर में नहीं है
तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं ना। जो पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते वो तकदीरवान है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति, सिकिलिधे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। माता पिता की दूसरी पॉइंट है, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड ज़रूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। सदगुरु बाबा वरदान देते हैं, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भाग्य को जानने वाले मास्टर कल्याणकारी भव। कल्याणकारी समय की कौन सा? संगम युग की, संगम युग का जो समय है ना, कल्याणकारी समय, उसकी स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार है, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है ना, कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है। संगम युग कल्याणकारी समय है, और हमारा बाप परमात्मा शिव भी क्या है? कल्याणकारी है, और हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमारा अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कई बार कहते हैं, आप बच्चे जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक समय भी क्या होगा? समीप नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है उसके साथ? बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि जो नई दुनिया है जहाँ राज्य करने वाले आप बच्चे हो, है ना, और आप ही संपन्न नहीं बनेंगे तो कैसा होगा? समाप्ति कैसा होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, जल्दी जल्दी आप बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों विषय को क्या करना है? चारों विषय को प्रैक्टिकल में उसको अमल करते हुए अपने को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करना है, बाबा की रोज़ पढ़ाई पढ़नी है, और बाबा जो हमें बातें बताते हैं उनको धारण करना है, पावन बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे क्या करो? संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। फास्ट गति से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते चलो, तीव्र पुरुषार्थ करो, तो समय भी क्या हो जाएगा? समीप हो जाएगा। बाबा ने कहा है ना, जैसे जैसे आप बच्चों की ज्ञान योग की स्टेज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस संसार में विनाश की ज्वाला भी भड़केगी, अर्थात समाप्ति होगी, और हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। तो सारा कनेक्शन हमारे से ही है। इसलिए हमें क्या करना है? देर ना करते हुए, व्यर्थ समय ना गवाते हुए, अपने आप को औरों को ना देखते हुए स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए? हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए? आप बाबा सदा साथ हैं,
हाथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए।